कि ये जो जादू या जो मुंह से जो कीलें वगैरह या ब्लेड वगैरह निकलते हैं, इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। 14 साल से मैं मरीज़ हूँ। इसका लोग मानने को तैयार नहीं कि यार ये हकीकत नहीं है। कुछ देखा पानी पिया बिल्कुल जी पिया, इसके बाद निकली। बिल्कुल तो ये था कि जो इन्होंने पानी पिया या केक खाया, इससे पहले कुछ चीज़ खाई, उसे पहले बाहर निकलना। बाहर निकलना। बाज़ लोग, जिन लोगों को हसद है या जिन लोगों को तकलीफ होती है, वो कहते हैं जी ये सारा ट्रिक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैं हूं सोहेल कलिया और हम इस वक्त मौजूद हैं आस्ताना आलिया कलर सईदा पर। आज दौरान दम हमारी ये जो बहन है, इसकी भी तबीयत ख़राब होगी। आज रिकॉर्डिंग का जो स्पेशली मकसद है, जो लोग कहते हैं कि ये जो जादू या जो मुंह से जो कीलें वगैरह या ब्लेड वगैरह निकलते हैं, इस चीज़ का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। आज स्पेशली क्योंकि ये जो हमारी बहन है, ये इस तकलीफ़ में मुब्तला है, आज स्पेशली हम सबके सामने, इस वक्त जो कैमरामैन है वो भी आपको दिखाता है कि एक अच्छी खासी जो तादाद है, हमारे जो भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं। हम आपको दिखाएंगे कि जो मरीज़ होता है उसको खा कोई चीज़ खिला भी दी जाए, वो कहते हैं कि मुंह में रख के निकाली जाती हैं। मैं आज अपनी इस बहन को दें जी। पहले सबसे पहले तो आप बहन मुँह खोलें ताकि तमाम लोग यार थोड़ा सा गौर से देखें आज, क्योंकि बहुत ज़रूरी था। ये इनके, आप क्या लगते हैं जी इनके? जी मेरा बहन है। बहन है, ये आपकी बहन है। आज एक भाई अपनी बहन को अपने हाथ से ये खिलाएगा और इसके बाद जो इस बहन को तकलीफ़ है, जो इस बहन में प्रॉब्लम है, वो आज जब बादशाह सरकार दम करेंगे तो आप लोगों के सामने वो जो तकलीफ़ है, वो जो चीज़ है, जो जिसका लोग मानने को तैयार नहीं कि यार ये हकीकत नहीं है, आज दम होगा। और ये जब हमारी बहन खाएगी, बादशाह सरकार दम डालेंगे और आप देखेंगे कि ये जो तकलीफ़ है, ये जो जादू होता है, जो लोग मुख्तलिफ़ किस्म के हरबे इस्तेमाल करके लोगों के घरों को बर्बाद करते हैं, और इसके बाद वो लोग आस्ताना आलिया और दरबार आलिया पर इस नीयत से आते हैं कि अल्लाह की ज़ात पाक हमें शफा बख्शेंगी। बिलाशुबा शफा मिन जानब अल्लाह है। बादशाह सरकार जब दम डालते हैं तो अल्लाह की ज़ात पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके खुसूसी करम फरमाती हैं। और हमारी जो बहनें, हमारी माएँ जो भी मतलब यहाँ पर आती हैं, तो जब उनको वो प्रॉब्लम होती है, दम होता है, तो अल्लाह की ज़ात पाक उनको शफा देती हैं। ये पकड़ लें, पकड़े दे दें, मुँह खोलें जी, खोलें खोलें बेटे। चबाएं चबाएं चबाएं, शर्माएं नहीं, कोई बात नहीं। आप कहाँ से हैं भाई? मैं हंगू से। एक सेकंड, आप खादमा इस तरफ हो। आप किधर से हैं? मैं हंगू से आया हूँ। हंगू से? हंगू से जी, मैं 4 साल से आया हूँ। उसको मेरा मरज़ में मुब्तला था। अच्छा। पाकिस्तान में न एक मूला, न एक पीर, न एक जादूगर भी नहीं छोड़ता है। एक तावीज़ 1 लाख रुपए में दिए ने। 1 लाख रुपए दिया है? 1 लाख रुपए में एक तावीज़ सिर्फ किए। अच्छा। तकरीबन 34 लाख से ज़्यादा खर्चा हो गया मेरा। अच्छा, अब आपने अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर बताना, झूठ नहीं बोला, कभी इस दरबार से, आस्ताने से आपसे कोई पैसे मांगे गए? नहीं जी, बिल्कुल नहीं है। अच्छा। बिल्कुल 1 रुपये में नहीं है जी। इसके बाद मैं एक चीज़ और दिखा दूं कि ये भाई आप खुद ही बताएं, आप इनके भाई हैं, ये हमारी बहन है, इनके पाँव पे और इनके बाजुओं के ऊपर ये क्या चीज़ें हैं? इसको खुद बस एक से कड़ा, इसको सारा कट हो गया। अच्छा। मुकम्मल कट हुआ, न ब्लेड है, न कीले की कोई भी चीज़ नहीं है। इसको वो कड़ा है, इसको बाती भी कर रहे हैं, उसको बाजू भी खून भी चल। ज़रा इनसे पूछें, ये आपको ये जो तकालीफ हैं बहन, ये बताएं ये क्या है, ये कट वगैरह किस चीज़ की है? बस वैसे ही खुद काटते हैं। अच्छा। हाँ, मेरे साथ कोई भी चीज़ नहीं है। मुझे तो शिफा दरबार से मिलते हैं, सिर्फ सरकार के दम से। 14 साल से मैं मरीज़ हूँ। अल्लाह पाक आपको तंदुरुस्त। और इतने ज़्यादा जो पैसे हैं, ये फिर आपने जो लोगों से दम और दुआ, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लाख रुपया देते थे, तो फिर ये तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी बस बहुत मुश्किल है। मैं इधर पिंडी में काम करता हूँ। इस बंदे इसको यार, इस बेलोड़ा शरीफ पे तशरीफ़ वाला, इसको अब देखते हैं ये दम और दुआ के हवाले से कि बादशाह सरकार दम फरमा रहे हैं।
जहाँ तक मेरा इल्म है, जब तक मैंने यहाँ पे चीज़ें देखी हैं कि अगर कोई चीज़ होती है तो निकलती है, जादू होता है तो निकलता है, इस तरह से चीज़ें नहीं निकलती। मुझे ये एक चीज़ बताएं कि लोग कहते हैं कि ये जी आंखों का धोखा है। अब इतने के बड़ी तादाद में खड़े हैं, इस वक्त हजरत साहब भी खड़े हैं, मैं हजरत साहब से भी पूछूंगा, आवाम से भी पूछते हैं। जी हजरत साहब, मैं ननकाना साहब से आया हूँ, ननकाना साहब से। और इकरार हसन जो कह रहा है वो बिल्कुल झूठा है और झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि हमने अपनी आंखों से देखा, बहन ने ये चीज़ बिल्कुल जी, हमने अपनी आंखों से देखा, पानी पिया, पिया, बिल्कुल जी पिया। इसके बाद निकली। बिल्कुल तो ये था कि जो इन्होंने पानी पिया या केक खाया या इससे पहले कुछ चीज़ खाई, उसे पहले बाहर निकलना चाहिए। बाहर निकलना चाहिए, सही बात है। कोई आदमी मुझे इस तरह से बता सकता है कि अगर निकला भी है तो खाली वो ब्लेड निकला है? बिल्कुल। हाँ जी, आप बताएं। जी मैं अकाड़े से आया हूँ, तो पिछले 4 साल से मैं आ रहा हूँ। तो इकरारुल हसन बिल्कुल झूठा है और हुसैन सरकार जी बिल्कुल सच्चे हैं। आप जितने लोगों से मेरी यही सिर्फ इल्तमास है कि जिन जिन लोगों ने देखा, जिस तरह से हमने उन्हें कहा, भाईजान आप थोड़ा सा इस हवाले से। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा मामला जो हुआ है मेरी अभी आंखों के सामने हुआ है और ये मेरी आंखों देखा हाल है, बिल्कुल मैंने अभी अपनी आंखों के सामने देखा है। क्या ऐसे मुमकिन है कि एक जो बच्ची है जो तकलीफ में, तो हम हमेशा से यही कहते हैं जो मरीज़ होगा ना, उनके अंदर जो तकलीफ है, जब वो जादू टूटता है तो वो बाहर निकलता है। मकसद सिर्फ आप तमाम दोस्तों की मौजूदगी में ये था कि क्योंकि बाज़ लोग, जिन लोगों को हसद है या जिन लोगों को तकलीफ होती है, वो कहते हैं जी ये सारा ट्रिक है। हजरत जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम कहाँ वरहमतुल्लाह। से आए और क्या करते हैं मोहतरम? मैं बन्नू से आया और मैं ज़ेर तालीम हूँ जामिया रज़िया ज़िया-उल-उलूम में। अच्छा। और मैंने ये वाक़या ख़ुद भी देखा और काफ़ी बार देख चुका हूँ। मैं इधर आता हूँ वालदा के साथ, तो ये बिल्कुल सच है और इकरार हसन जो बोलते हैं वो बिल्कुल झूठ है। एक चीज़ और जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से ये देखें, इस वक्त भी जो हमारी बहन है उसके मुंह से ये जो ब्लेड निकला हुआ है, मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि लोगों को सच जानने समझने में आखिर तकलीफ़ क्यों होती है। पश्तों में बताएं ज़रा, जो हमारे पश्तून होती है ना जी, तो उनको ज़रा भी समझ आ जाए, क्योंकि वो अक्सर अक्सरियत, जैसे मुझे पश्तू नहीं आती तो बाज़ लोगों को उर्दू ज़रा बोलने और समझने में बड़ी तकलीफ होती है। ज़रा पश्तों में बताएं कि ये जो आपने अपनी आंखों से देखा ये क्या था? د پښتنو عوامو دپاره دا بالکل رښتیا خبره ده، که دا دروغ نه ده چې دا کوم پتری راځي او دا کوم میخونه راځي کیلونه، دا رښتیا خبره ده. او د اقرار لسن چې کوم وایي دا بالکل دروغ او سراسر جھوٹ ده. मुझे इतनी समझ आई है कि ये जो भाई साहब पश्तून में कह रहे हैं कि इकरारुल हसन साहब आप कल भी झूठ बोल रहे थे, परसों भी झूठ बोल रहे थे, उससे पहले भी आप झूठ बोल रहे थे। हमने हमेशा यही कहा है कि जो मरीज़ होगा, जो तकलीफ़ में होगा, जिसके अंदर ये चीज़ होगी वो बाहर निकलेगी। आप कहते थे कि ये ट्रिक है। अगर ये इतने बड़ी तादाद में हमारे भाई खड़े हैं, क्या इन लोगों को वो आंखें नहीं लगी जो मसूफ़ को लगी हुई हैं? बहरहाल एक बात सच और अटल हकीकत है, और वो ये है कि हक़ ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार, जितने भी लोग यहाँ पर परेशानी हाल आते हैं, अल्लाह की ज़ात पाक उनको यहाँ से शफा देती है आका करीम के नालैन के सदक़े। और जो स्पेशली इस वक्त मेरे साथ इस्लामाबाद के सीनियर रिपोर्टर और एक बहुत बड़े अदारे से वाबस्ता हैं, उनसे भी पूछते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों के सामने ये जो चीज़ देखी है ये भी ज़रा बताएँ, क्योंकि इन्होंने भी एक लंबा अरसा इस मीडिया में गुजारा है। जी बिल्कुल, जो कुछ नज़र आ रहा है, जो कुछ देखा, इससे पहले भी देखा था मुख्तलिफ मरीज़ों के साथ। और जो लोग दावा करते हैं कि ट्रिक होती है, तो ट्रिक में कभी भी ये नहीं होता कि एक आदमी पहले खाए पिए और सिर्फ वही बाहर निकले उसके अंदर मौजूद है मर्ज़। और इस तरह भी नहीं होता कि हर एक के मुंह से कीलें नहीं निकलती, जिसके साथ जो मर्ज़ होता है उसके साथ, उसी के साथ वो चीज़ निकलती है। तो जो लोग झूठ बोल के प्रोपेगेंडा करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये मुंह पे तमाचा है उनके कि चीज़ नज़र आ रही है और पूरे अवाम ने देखा है, सबको नज़र आ रहा है सामने क्या सच है और क्या झूठ है। तो झूठ जो है वो हमेशा झूठ होता है और झूठ का कोई पैर नहीं होते, और सच हमेशा सच होता है और सच सामने आता है। बिलाशुबा जी, जिस तरह हमारे ये जो मीडिया पर्सन है, हमारे भाई ने कहा कि ये उसके मुंह के ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा है, तो बिलाशुबा जो झूठ होता है, झूठ पर खुदा की लानत होती है। सच बोलें, सच का प्रचार करें, हमारी यही दुआ है। अल्लाह की ज़ात पाक साहिबजादा ख़तीब हुसैन अली बादशाह सरकार का साया तमाम हम जितने भी हम उनसे मोहब्बत करते हैं उनके ऊपर भी सलामत रखे। और मज़ीद इस वक्त जितने हमारे जो भाई खड़े हैं, मेरी कोशिश होगी ज़्यादा से ज़्यादा आज स्पेशली इस प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग का मकसद
उन लोगों के लिए है जो वसवसे डाल रहे हैं, जो लोगों को ज़हनी तौर पर इस चीज़ से मुनहरफ करना चाहते हैं कि यार इस चीज़ का वजूद नहीं है, इस चीज़ का वजूद है, इस चीज़ का वजूद था। इस वक्त मेरे साथ एक और भाई साहब भी हैं। आए जी इधर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कहाँ से आए हैं हज़रत? जी मैं टोबा टेक्सिंग से आया हूँ जी। अच्छा जी। तो, अभी ये जो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, तो इसके ऊपर जो मामला था, आपने क्या अपनी आंखों से इसका मुशाहिदा किया? मैंने खुद जो है मैंने खुद 7 दाम करवाए हैं पीर साहब से। मुझे फालज हुआ था ये, मेरे पूरे इलाके को पता है। ये मेरा आईडी कार्ड है 151 गाँव पे, ये मेरा गाँव है। इसको फोकस करें आप। मुझे डॉक्टरों ने कहा था कि इसकी डेथ हो जाएगी, अभी ये बिल्कुल फारिग है। अच्छा। तो मैंने ये पीर साहब के पास आया हूँ, विद फैमिली आया हूँ, 7 दाम करवाए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं बिल्कुल फिट हूँ। ये टाइम थोड़ी बिलाशुबा जी बादशाह सरकार के दम में ताकत है, ठीक है। असल में प्रॉब्लम ताजदार ख़त्म नबूवत का जो उन्होंने अलम उठाया है, जो नारा बुलंद करते हैं, तकलीफ असल में उसमें। ये मुझे ये बताएं, आपने ये जो बात की है, क्या आप अल्लाह को हाजिर नाजर जानकर इस चीज़ की तायद करते हैं कि जो आपको फालिज था और आपने दम करवाया और अल्लाह की ज़ात पाक ने आपको शिफा दी? बिल्कुल इंशाल्लाह जी। मैं अल्लाह पे भरोसा रख के अल्लाह के नाम पे कह रहा हूँ कि मुझे शिफा अल्लाह पाक ने दिया, लेकिन इनके वसीले से अता फरमाई है माशाअल्लाह। मुझे डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया था, मुझे लेफ्ट साइड पे जो फालिज था, अभी भी ये मेरा हाथ जो है ना ये सही नहीं है, थोड़ा सा फ़र्क है। अब मैं जब भी मुझे टाइम मिलता है मैं सरकार के पास दीदार के लिए आता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाशुबा जी जो लोग मायूसी फैलाते हैं, मायूसी तो गुनाह है, लेकिन इस खानकाह पे, इस आस्थाने पर आए हुए जितने मरीज़ हैं उनको मायूसी नहीं, यहाँ पर एक आस, उम्मीद और जो शफाओं का जो समंदर है, जो सिलसिला है, वो जारी सारी है। इस वक्त हज़रत साहब से मैं पूछूंगा, हज़रत साहब आप मुझे ये बताएं कि ये जो चीज़ अभी सरकार जी ने दम किया, असूलों तो पहले वो पानी या बच्ची ने जो चीज़ें खाई थी उन्हें निकलना चाहिए था, तो ये जो चीज़ बाहर आई, फिर ये क्या है और इसका इस्लाम के साथ आप क्या समझते हैं? क्या इस चीज़ की कुरान पाक की आया करीमा है, वैज़ा मरिद तो फ़वयशफ़ीन, जब मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ही शिफा देता है। फिर रब्बुल आलमीन ने फरमाया वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरान मा व शिफ़ा व रहमतुल लिल मोमिनीन, कि हमने कुरान उतारा है मोमिनों के लिए शिफा और रहमत बनाकर। ये पत्थर पर पड़ा जाए, दम किया जाए तो पत्थर पे असर हो जाता है, ये तो है ही इंसान के लिए कुरान आया है। ये हज़ारों लोग खड़े हैं दुनिया में देख रहे हैं, हमारे सामने बेटी ने केक खाया, फिर पानी पिया, तो ये इंसानी फितरत भी है, जो खाया जाए वो निकलता है, तदाबियत भी हो। जादू तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे भी किया गया था, ये ज़रा थोड़ा सा बताएं कि ये क्या है? अब इस पर उलमा का बहुत कलाम है, तो कुछ ने कहा कसर हुआ, कुछ ने कहा नहीं हुआ, हम उस पर नहीं जाते, मगर जादू किया गया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। फिर ये दो सूरतें हैं, सूरह फलक और सूरह नास, इसीलिए उतारी गई। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला कायनात अली और मुर्तज़ा शेर खुदा करम अल्लाह वजल करीम को फरमाया कि फ़लाँ कुएँ में जाओ, फ़लाँ पत्थर के नीचे वो जो जादू किया गया था वो पड़ा है, वो निकाले गए, उसमें सुइयाँ थी, उसमें वो मामलात थे। आप किसी भी तफसीर को उठा के पढ़ लें, आपको समझ आ जाएगी ये जादू बरहक है और इंसान पे असर होता है। और जब दम किया जाता है, रब का कुरान पढ़ा जाता है, जब बंदा मोमिन दम करता है, जब बंदा वली कामिल दम करता है, तो मेरा रब शिफा अता फरमा देता है। देखें जो चीज़ है, जो मुंह से जिस तरह से मरीज़ों से निकलते हैं, कील निकल आते हैं, मतलब हमने अपनी आंखों से देखा, मैंने मुतअद्दिद मरतबा, और इसकी मैं खुद मतलब सबसे बड़ा शाती भी हूँ कि ये जो तकलीफ़ होती हैं, ये जो चीज़ें निकलती हैं, तो फिर जब ये अंदर बनती हैं तो क्या इस चीज़ का हकीकत से ताल्लुक़ है? बिल्कुल है जी, बिल्कुल इस तरीके इस चीज़ का ताल्लुक़ है, क्योंकि जिन्नात जो हैं और जादू जो है वो अंदर इन चीज़ों का असर रखते हैं। अगर कोई ना माने तो वो अलग बात है। मैं तो कहते हैं ना, वो पंजाबी में तन वरती तो मन वरती, मेरे तो अपने घर में ये चीज़ है, यहाँ आस्थाने पर नहीं, आस्थाने से दम होता है और मेरी बेटी के घर में जाकर किलें और बाल निकलते हैं और चीज़ें निकलती हैं, इसका बिल्कुल हकीकत है। मुझे थोड़ा सा अपना ज़रा तारफ़ भी फरमा दें ज़रा, आपका क्या? मेरा तारफ़ ये है कि मैं कारी ग़ुलाम इबादत अवान हूँ, ख़तीब हूँ जामे मस्जिद मोहम्मदिया चाह सुल्तान रावलपिंडी में,
पिछले तकरीबन 21-22 साल से या 24 साल से मैं वहाँ जुम्मे की खिताबत कर रहा हूँ, और अनगिनत अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ये एहसान किया है कि मैंने बहुत सारे लोगों को कुरान मजीद हिफ़्ज़ और नाज़रा पढ़ाया है। मेरी बहुत इसमें प्यार है लोगों की कि जिनको मैंने कुरान पाक पढ़ाया, कुरान पाक पढ़ा और कुरान पाक समझा और कुरान पाक को समझाने की भी आज भी कोशिश कर रहे हैं। ये बिल्कुल हकीकत है, जब बंदा मोमिन जो अल्लाह से लो लगा लेता है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हो जाता है, तो वो किसी पे निगाह करता है तो तकदीरें बदल जाती हैं, फिर अल्लाह उनको शिफा भी अता फरमा देता है। बिलाशुबा जी, दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ हो, आस्थान आलिया कलर साइदा हो, तो हम आज एक चीज़ को और मज़ीद अनाउंस कर दें कि देखें जो मरीज़ होते हैं जिनको शफा मिलती है इस दर से, हम जब उन लोगों की रजामंदी होती है तो हम उनको कैमरे के सामने लेकर आते हैं। देखें अगर किसी में ये चीज़ होगी फिर भी लेके आते हैं। किसी को जो मेडिकल से वाबस्ता जो बीमारियाँ होती हैं जब उनको शफा मिलती है तो हम उनको भी लेके आते हैं। अगर कोई मरीज़ होगा तो हम जब उसको शफा होती है या इस किस्म की जो चीज़ें निकलती हैं तो फिर ही हम उनको दिखाते हैं। इस दुआ के साथ अल्लाह की ज़ात पाक बादशाह सरकार का सलाया सलामत रखे हम सब पर। तो मैं दरख्वास्त भी करूँगा हज़रत से, हम ये इतने दोस्त खड़े हैं, बहनें हमारी खड़ी हैं, तकरीबन हर बंदा मोमिन खड़ा है। हम अल्लाह और अल्लाह के रसूल को और दीन इस्लाम को हाजिर नाज़र जानकर ये कह रहे हैं कि ये हमारे सामने निकले हैं और हमारे सामने इस बेटी ने पहले केक खाया, फिर पानी पिया, और उसके बाद ये सारे लोगों ने देखा। या सारे लोग तईद करते हैं जी, इस बात के तईद करते हैं हमारे सामने। ये इसको आप किरामत भी कह लें, अल्लाह का फजल भी कह लें, अल्लाह की मेहरबानी भी कह लें और अल्लाह की तरफ से शिफा भी कह लें जी इसे। मोहतरम, जितने मर्जी झूठ बोलें आप आज़ाद हैं, बोलते रहें, ज़बान दराजी, बद कलामी, बद लिहाजी, जो मर्ज़ी करें, लेकिन जो सच है, दम सच है। बादशाह सरकार का जो दम में अल्लाह ने ताकत रखी है, जो शफा रखी है, ये कल भी हक और सच था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, यह आज भी हक और सच है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद के सामने ये जो चीज़ हुई है इसको कोई आदमी इसकी नफ़ी नहीं कर सकता, क्योंकि जो सच है वो सच है और डंके की चोट के ऊपर सच है। अगर हमारी कोई इस किस्म की जो बहन जो तकलीफ़ में मुब्तला होगी, जब अल्लाह की ज़ात पाक उसको इस खानका से, इस आस्थाने से जब उसको शफा मिलेगी तो यकीनन उसको हम अगर वो परमिशन देंगे तो हम उनको ज़रूर दिखाएंगे। ये है जी वो ब्लेड जो हमारी इस छोटी बहन के जो मुंह से निकला। ये वो जो जादू है जिसको हम कहते हैं, जो टूट के जब बाहर आता है, जब बादशाह सरकार दम करते हैं तो वो जो पेशेंट होता है, जो मरीज़ होता है, उसके मुंह से बाहर आया है। यहां पे एक चैलेंज और भी है यार, मैं कहता हूं इतने लोग खड़े हैं को मुझे खा के दिखाए, करे भी कोई बंदा हाथ खड़ा। हाँ जी, जरा कैमरा मैन जरा गवाएं जी, कोई माई का लाल जी इस ब्लेड को ना जी जरा मुझे खा के दिखाए, इसके बाद मैं उसे केक भी खिलाऊंगा, पानी भी पिलाऊंगा। चलें करें, खेलें अपनी जिंदगी के ऊपर। क्यों नहीं करोगे? ओ भाई ये क्यों को करेगा? बहरहाल जो सच है वो सच है। इस दुआ के साथ अल्लाह की ज़ात पाक बादशाह सरकार को सलामत रखे, दरबार आलिया बिलावड़ा शरीफ को सलामत रखे। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।